बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो नारायण भगवान की जय हो। इंद्रा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए, जो कि आज है श्राद्ध पक्ष की। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी के व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर कृष्ण भगवान बोले, हे राजा श्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नामक की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा एक राज्य करता था। और एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था और महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर राजा के पास आए। और महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्मपरायण जनता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मा लोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। और तुम्हारे पिता महान ज्ञानी थे, दानी थे, धर्मात्मा थे। और वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यानी श्राद्ध पक्ष की एकादशी की इंद्रा एकादशी का व्रत करें तो उस व्रत का फल मुझे दें तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मात्र व्रत से इस लोक से छुटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी के ऐसे वाक्य को सुना तो महान दुखी हुआ और इंद्रा एकादशी व्रत की विधि पूछने लगा। तो नारद ने कहा कि राजा कहने लगा कि आप मुझे एकादशी के व्रत की विधि बताइए। और उस पर नारद जी बोले, राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। और इसके बाद अगले दिन यानी 11 एकादशी के दिन प्रातःकाल दांतुन करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक को व्रत को धारण करें और कहना चाहिए, हे नारायण, मैं आज निराहार रहूँगा, समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात मैं कल भोजन करूँगा। हे भगवान, हे नारायण, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं और आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगावें। भोजन से कुछ हिस्से को गौ माता को देवें और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। और रात्रि को जागरण करें, यानी रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे, यानी आलस्य को त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे, तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्धान हो गए तो राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। और बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग हो गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने से सुनने से मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण। बोलो गौ माता की जय हो, बोलो पितृ देवताओं की जय हो।